मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। जब से धारावी विकास का मामला उठा है तब से धारावी में कोई ना कोई परेशानियां आती रही है। गटर मीटर वाटर से लेकर अब ब्रिजों की भी बात शुरू हो चुकी है। धारावी करों को दबाया जाए, फंसाया जाए, उन्हें यहां से परेशान किया जाए ताकि धारावी का विकास जो है वो अडानी के जरिए कराया जाए। और कई मामले में यहाँ पर लोग बगैर अपना हक माने उन्हें नहीं मिलता है। इसी बीच की बात है, यही रोड से कई बार जो है गाड़ियों का आना जाना बंद था, लेकिन कई कार्यकर्ता रास्ते पर उतरे और उस रास्ते को खुलवाया गया और गाड़ियां आना जाना शुरू हुई। अब इसी मामले को लेकर पहले बात चली थी सायन हॉस्पिटल की तरफ की जो ब्रिज है उसको तोड़ने की, उसके बाद आया धोबी घाट के ब्रिज को तोड़ने की बात आई, वहां भी आंदोलन किया गया। अब बात आई है सायन स्टेशन के ब्रिज की बात। इस ब्रिज को अगर तोड़ दिया जाएगा तो यहां से लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेज के लिए जाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे, पड़ोस में ही स्कूल है, वो उस स्कूल में जाते हैं, उनका आवन जावन कैसे होगा। यहीं से सायन हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस भी जाती है और यहीं से लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अगर ये ब्रिज बंद कर दी जाएगी तो धारावी वासियों के साथ साथ पूरी मुंबई की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी, हर एक को तकलीफ हो जाएगी। सायन से आने वाले, कुर्ला से आने वाले, धारावी बांद्रा से आने वाले सभी लोगों को ये दिक्कतें होने वाली है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जो ये चाहते हैं कि इस तरह से धारावी वासियों के साथ नाइंसाफी ना हो, उनको परेशानी ना हो, बल्कि इस ब्रिज को चालू किया जाए और अगर इस ब्रिज को तोड़ा जाता है तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि लोग यहाँ से आ जा सके। सर, क्या कहना चाहेंगे? रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है कि 20 तारीख की रात को 12 बजे ये ब्रिज बंद हो जाएगा और उसके बाद इसे तोड़ दिया जाएगा, फिर यहाँ से कोई आवन जावन नहीं होगा। देखिए, उन्होंने तो कहा है, परसों भी उन्होंने कोशिश की थी तो बंद करने की, आज भी दोपहर में उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है ब्रिज तो गिराना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कोई भी जीवित हानि हो सकती है, उसके विरोध में हम नहीं है। लेकिन जो हम धारावीकर है उनके लिए पर्याप्त कोई मार्ग यहाँ से, जैसे अभी ट्रैफिक का बड़े गाड़ियों का चलो मार्ग किया गया है, लेकिन धारावी करके 90% बच्चे ये यहाँ पे पढ़ते हैं। धारावी के 100% कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे सब यहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ जाने आने के लिए उन लोगों से पादचारी मार्ग उन लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन जो गाड़ियों से आने वाले, जैसे सायन हॉस्पिटल जाना है या साउथ मुंबई जाना है, चेंबूर जाना है, तो उनके लिए उन्होंने पर्याप्त जो रोड रखा वो कुम्हारवाड़ा, मतलब 90 फीट होके कुम्हारवाड़ा सिग्नल, जो यहाँ के लोकल से वो वैसे चलेंगे। लेकिन आप आज देखेंगे तो ये संत रोहिदास मार्ग है, इसके आप आज हालत देखिए, एनक्रोचमेंट कितना हुआ है। 90 फीट पे अनऑथराइज पार्किंग है, एनक्रोचमेंट है, जो 90 फीट है वो तो है ही, मिलता ही नहीं हमको। ऐसे ही आज चल नहीं सकते, जब ये बंद करेंगे तो वहाँ हालत क्या होने वाली है। अच्छा, आप जो रास्ते रखने वाले उसके बोर्ड आप लगाइए कि गाड़ियाँ कैसे कहाँ से घूमने वाली, अभी तक ये बात लोगों तक पहुँची नहीं है। हमने ये 90 फीट की बात तो हमने वार्ड ऑफिसर से खुद कहा था कि ये 90 फीट अब 60 फीट भी नज़र नहीं आता है, तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए थे। लेकिन बात है इस ब्रिज की, इस ब्रिज को अगर नहीं तोड़ा जाए तो क्या इसका हानि भी लोगों को पहुंच सकती है। अगर ये अचानक टूट जाए, गिर जाए, कई लोग इसमें दबकर मर सकते हैं। तो रेलवे प्रशासन के और भी बहुत से काम है, नीचे से 2 लाइन उनको डालनी है, तो वो ब्रिज को तोड़ना तो है ही है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता बने, क्या कोई आने जाने की कोई खास ध्यान दे जाए? नहीं, हम तो वो नहीं बोलते कि उन्होंने यहाँ से हमको रास्ता देना चाहिए। जो रास्ते हैं, आप 90 फीट देखेंगे तो आपको पता है 4 जगह पे खोद के रखा हुआ है, उसका काम वैसे ही छोड़ा है और ये लोग ब्रिज बंद करने जा रहे हैं। और वो बड़ी ब्रिज जो आप साइन की बात करें वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन से कुम्हारवाड़ा सिग्नल पे जो एनक्रोचमेंट है वो सब हटाया जाए, उसके बाद इसको बंद करो। हम लोग ब्रिज तोड़ने के विरोध में नहीं है, इसको 140 साल हो चुके, हम भी समझते हैं, हमारे बाप दादा लेकिन यहीं से गए हुए, लेकिन अभी ये तोड़ना जरूरी है, किसी जीवित हानि नहीं होनी चाहिए। तोड़ने के बिल्कुल विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं है, लेकिन बंद करने छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ से स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जिनका आने वाले दिनों में फरवरी में एग्जाम चलने वाला 12th का, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ से लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? छोटे छोटे व्यवसाय यहाँ पर लगते हैं, ठेले लगते हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने कहा यहाँ पे हम लोग छोटा एक ब्रिज तैयार करने वाले हैं लोगों को चलने के लिए, लेकिन वो आप लगाइए, बोर्ड लगाइए, वैसे लोगों को मालूमात होने दीजिए। ऐसे तो किसी को खुल के बता नहीं रहे, बीएमसी वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप देख रहे धारावी की हालत इतने साल से कैसी करके रखी हुई है। क्या ये आपको लगता नहीं है कि धारावी रिडेवलपमेंट में जा रहा है, इसकी वजह से चारों तरफ से धारावी वासियों को दबाया जा रहा है ताकि उनके ऊपर जोर पड़े और वो धारावी छोड़ सके?
बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये नकारा नहीं जा सकता है। उनका ये भी प्लान हो सकता है, अडानी का वो प्लान हो सकता है। फटाफट छोड़ के चले जावे, तकलीफ होगी तो चले जाएंगे। हमने रेलवे डिपार्टमेंट से जब बात की थी, अठावले साहब आए थे, उस वक्त हमने उस कार्यक्रम में हम गए थे जब जहाँ पे रेलवे के तमाम डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद थे, तो हमने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था हमने पत्र लिखकर, चाहे वो सायन पुलिस स्टेशन हो, चाहे कुर्ला पुलिस स्टेशन हो, धारावी पुलिस स्टेशन हो, या और भी जो इलाके जो इस ब्रिज से लगते हैं, उन तमाम लोगों को हमने लेटर लिखकर बताया है कि ये ब्रिज हम बंद करने वाले हैं। और खास करके ट्रैफिक को उन्होंने कहा है कि इस ट्रैफिक को खास कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ से जब ये ब्रिज बंद होगी तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। उन तमाम चीज़ों को सीनियर इंस्पेक्टर को बताया गया है, लेकिन अभी तक लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल, धारावी में 10 लाख लोग रहते और वो लोगों ने मीटिंग जो ली थी, जिसमें ये हॉल में आपको मॉर्निंग स्टार स्कूल में उन्होंने मीटिंग ली थी, जिसमें सिर्फ 100 आदमी बैठते हैं। 10 लाख लोग हैं और 100 आदमी को सिर्फ पता चलता है। वोट के मुंह में जी। हाँ, तो इससे अच्छा बोर्ड लगाइए ना, कैसे होने वाला है, कितने दिन में होने वाला है। आप जो ठेकेदार बनाने वाला है रेलवे का, वो भाई इतना साल में बनाने वाला है, ये सब हमको पता होना चाहिए, हमारा हक है वो। जब वो नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे उसको बंद करने देंगे। सड़कों पे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं छोटे छोटे, जो एक डांस और एक नाटक के रूप में बताया जाता है, बीएमसी इस तरह करती है। क्या बीएमसी लोगों को इस तरह से कार्यक्रम करके नहीं बता सकती कि इस ब्रिज पे बंद होने वाला है, लोग अपना रास्ता चेंज कर लें? भाई देखिए, ये धराई कर वालों की आवाज़ है ये, और धरावी कर वाले पूरे जुटे हुए हैं। यहाँ पे राजू खाड़े साहब हैं और भी हमारे साथीगण हैं। सब इसका चाहते हैं कि भाई इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि रास्ता कोई निकालो, छोटा सा कोई रास्ता निकालो जिससे आने जाने का हो, और जिसके रोजी रोजगार जिसका लगा हुआ है, उनका रोजी रोजगार का भी धंधा व्यवसाय होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब ऐसा कि भाई कोई यहाँ पे वहाँ पे ब्रिज बन रहा था, कुमारवाड़ी वहाँ बन रहा था, वहाँ भी रुकाया गया। अब यहाँ पे भी ये सब काम चालू करने का प्लान किया। आज भी दोपहर में आए थे लोग, इन्होंने गलीस खाने ने हटाया है। मतलब एक मतलब ये सब मनमाना घर जाना चल रहा है ये लोगों का, तो ऐसा मनमाना घर जाना नहीं चलेगा। धारावी कर वाले अब उठ चुके हैं भैया, और कोई पॉलिटिकल वगैरह अगर कुछ करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मांग है भाई। धारावी रीडेवलपमेंट में जाती है तो धारावी करों से कोई बातचीत नहीं होती, कोई संवाद नहीं होता, और कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया है। अब ब्रिज तोड़ने की बात आई है तो भी धारावी करों को बताया नहीं जा रहा है, बस कहा जा रहा है कि 20 तारीख को ये ब्रिज बंद हो जाएगा। देखिए, धारावी कर कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। पहली बात तो धारावी करों को विश्वास में लीजिए, बाद में धारावी का डेवलपमेंट कीजिए। ये जो ब्रिज है ये 100 साल पुराना ब्रिज है। इससे बहुत बच्चे लोग यहाँ से सायन होते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, सायन हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। कुछ लोग जो कुर्ला से आते हैं, वो हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ब्रिज बनना चाहिए, मगर उसके लिए पर्याय क्या आप दे रहे हैं? ये लोगों के सामने रखिए। ये आप जो अंधेरे में खेल खेल रहे हैं, ये हम लोग धारावी कर उसको विरोध कर रहे हैं। आखिर धारावी करों के साथ ही क्यों अंधेरे में खेल खेला जा रहा है? देखो, ये जो धारावी जो है वो सोने का बैदा देने वाली मुर्गी है, सोने का बैदा देने वाली मुर्गी है। आज इसको सरकार काटने पे तुली है। और आप रेलवे प्रशासन की बात करेंगे तो बॉम्बे में आप जो करी रोड का जो ब्रिज का हालत देखा था आपने, कितने साल से पॉलिटिकल की वजह से लटक गया था। अंधेरी गोखले ब्रिज का आप हालत देखिए, आज भी लटका हुआ है। गए 4 साल से लोगों को दिक्कतें आ रही है। आज लोगों को कितना घूम के जाना पड़ रहा है, पेट्रोल जा रहा है, लोगों का टाइम जा रहा है, स्कूल के बच्चे लोगों का टाइम जा रहा है। ये सब बातें गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्टर लिख के दे रहा है, ये हम लोग ये 3 साल में हम लोग ब्रिज बना के दे रहे हैं, तो हम लोग उसको विरोध नहीं करेंगे। पहली बात तो हम लोगों का विरोध नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, इसमें तो रेलवे डिपार्टमेंट खुद है। मगर रेलवे प्रशासन के ऊपर ही हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे में जो ब्रिज बना है करी रोड का, और अभी जो अंधेरी का जो ब्रिज है गोखले ब्रिज, उसकी हालत आज मुंबई वासी पूरे की बात को हमने समझ लिया है। हम आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि ये कह रहे, रेलवे डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2 साल के अंदर एक आधुनिक मशीन लाकर हम जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम पूरा करेंगे। उस 2 साल के दरमियान अगर किसी को यहाँ अटैक आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अगर यहाँ पर इस पोजीशन में पहुँचता है कि उसे सायन हॉस्पिटल पहुँचाना जरूरी है वरना वो मर जाएगा, तो वो घूमते घूमते एम्बुलेंस में ही क्या वो अपनी जान दे दे? बिल्कुल बिल्कुल, एम्बुलेंस में ही जान जाएगी उसकी। और रही रेलवे प्रशासन की, सब दुनिया जानती है रेलवे प्रशासन का काम क्या है। रेलवे प्रशासन पहले यहाँ की, हाँ, सबसे ढीला काम है रेलवे प्रशासन। सबसे पहले ये महाराष्ट्र की सरकार को माने। वो लोग महाराष्ट्र के कोई भी संस्था को गिनते नहीं है, उनके अपने नियम है। बोलते हमारे नियम हम हमारे हिसाब से करेंगे, तो उनको हम भी नहीं गिनेंगे। हम ब्रिज जब तक नहीं गिने, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हम ब्रिज गिराने देंगे नहीं। हम हमारे बात पे कायम रहेंगे।
कुछ धारावी कर भी यहाँ आम लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात जानेंगे। ये ब्रिज टूट जाएगा तो क्या नुकसान पहुंचेगा? अब नुकसान ही है, सब नुकसान ही नुकसान सामने ही दिख रहा है, तो उसमें बताना क्या है। अभी पहले लोगों को सुविधा पहले देना चाहिए। जब लोगों को आप सुविधा दोगे, जगह जगह पे खड्डा खोद के रखे हो, कुछ आने जाने की सुविधा है ही नहीं किसी को, और उसके बाद आप ये भी ब्रिज गिरा दोगे तो लोगों को परेशानी तो दिक्कत है। अच्छा, ये ब्रिज टूट जाएगी तो क्या होगा? क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, सब आते रहेंगे जाते रहेंगे। ब्रिज पे से? हाँ, सब। ब्रिज से नहीं है लोग। क्या दिक्कत होगी? स्कूल और कॉलेज में तकलीफ हो जाएगी आने जाने को? हाँ, बहुत सारे तकलीफ रहेगी। बताओ ना। अभी जैसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आने जाने में रिक्शा निकलेगा नहीं, बस नहीं जा पाएगा, तो क्या करेंगे? बहुत सारी परेशानी हो जाएगी कॉलेज को भी और नौकरी को भी प्रभावित हो जाएगी। दोनों को। क्या बोल रहे थे? साइन एक जन्मभूमि है, यहाँ पर सब काम करने के लिए आते हैं। साइन में सुबह हम लोग यहाँ से माल लेके आते हैं, डिलीवरी करते हैं। अगर ब्रिज अगर टूट जाती है, पहले हमारा व्यवस्था किए, उसको आप ब्रिज तोड़िए। तोड़ने के बाद सरकार का जो काम है वो धीरे काम होता है। ये सरकार का जो काम होता है ढीले काम होता है, जो गवर्नमेंट का काम होता है ढीले होता है। लेकिन ये जो काम है हर लोगों का, इंजीनियर के काम होती है, हर रोजी के लिए सब इधर आते हैं। साइन धारावी जन्मभूमि है, हाँ, इसमें काम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट काम होना चाहिए हमारा, पहले रास्ता और क्लियर कीजिए, उसके बाद ब्रिज तोड़िए। ये धारावी कर का भी कहना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि धारावी जो है वो प्रवासी मजदूरों का गढ़ है और यहाँ पे लोग गांव देश प्रदेश से यहाँ आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। और जब इस रोजी रोटी का रास्ता बंद हो जाएगा, ये ब्रिज टूट जाएगी, तो वो प्रवासी मजदूर अपना परिवार कैसे पाल पाएंगे, वो यहाँ पर कैसे ले पाएंगे? ये हमेशा धारावी वासी ये चाहते हैं कि उन्हें जब भी कोई धारावी में निर्माण का काम हो तो उन्हें बताया जाए, लेकिन सरकार उनसे वाद संवाद नहीं करती है, बल्कि अंधेरे में सारा काम होता है और एक पोस्टर बता दिया जाता है कि अब ये ब्रिज टूटने वाली है। तो इसके विरोध में जब तक धारावीकरों को पता नहीं होगा, इस तरह से मामला ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज बंद होगी, धारावीकर बाहर आएंगे और उनका जन सैलाब यहाँ देखने को मिल सकता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।